मैं रणबीर वैद्वान आपका अपने एस्ट्रो गाइड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। कोविड के समय की अगर हम बात करें तो कोविड के समय के बाद तो लोगों की जॉब्स की सिचुएशन में इतने अप्स डाउन्स आए और चल भी रहे हैं और बहुत से लोगों की जॉब्स तो जा ही चुकी, चाहे वो जा तक पढ़े लिखे थे, खूब पढ़े लिखे थे, या नहीं पढ़े लिखे थे, सबकी जॉब में डाउनफॉल तो आया ही आया। कुछ लोगों की तो जॉब्स चली गई और कुछ लोगों के कारोबार बिजनेस पूरी तरह से बंद हो चुके थे। जबकि कोविड को गुजरे ही बहुत लंबा समय भी हो चुका है, लॉन्ग ड्यूरेशन हो चुकी है, लेकिन उसका प्रभाव तो अभी भी लोगों की मुश्किलों को देखते हुए दिखाई दे रहा है। अभी तक लोगों के मन में अक्सर यही क्वेश्चन रहता है, करें तो क्या करें, क्या शुरू करें, क्या काम करें, कौन सा काम हमारे लिए बेटर रहेगा, कैसा काम हमें करना चाहिए जिसमें हमें स्टेबिलिटी मिले। कुछ लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, क्या मैं अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जॉब प्राप्त कर पाऊंगा, और कुछ लोगों के ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि क्या मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंगली मुझे जॉब मिल जाएगी। यही परेशानी बहुत से लोगों की आजकल की डेट में भी देखने को मिल रही है। अक्सर लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कौन सा करियर मैं चूज करूं, कौन सी लाइन में चूज करूं, और कौन सी जॉब मेरे लिए ठीक रहेगी, या कौन सा बिजनेस मेरे लिए सही रहेगा। यह डिसाइड करना, करियर डिसाइड करना जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम होता है। रादर यह पेरेंट्स की ड्यूटी होती है। जब बच्चे टीन एज के हो जाएं तो पेरेंट्स की गाइडेंस उन्हें मिलनी चाहिए। पेरेंट्स उनको गाइड करें बच्चों को कि कौन सा करियर, कौन सा प्रोफेशन उनके लिए बेहतर रहेगा। तो इसे कुछ पेरेंट्स तो बड़ी अवेयरनेस रखते हैं इसके बारे में, और वह कोई एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे, कोई पामिस्ट्री से पूछेंगे, कोई हाथों की लकीरों से पूछेंगे, कोई जन्म टाइम से पूछेंगे। कुछ पेरेंट्स तो इसमें बहुत अच्छे से अपनी एफर्ट डालते हुए अपने बच्चे का करियर डिसाइड करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतनी ज्यादा अवेयरनेस ना होने के कारण इस काम को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। लेकिन बेहतर रहता है आपका ध्यान समय रहते कर लिया जाए, तो उस बच्चे की लाइफ बहुत अच्छी बन सकती है और सही दिशा चूज करके वह बच्चा अपनी लाइफ में पूरी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि जो एजुकेशन बच्चा लेगा उसका सीधा सीधा इफेक्ट उसके करियर पे पड़ेगा। जैसी उसकी एजुकेशन होगी उसी के अकॉर्डिंगली वह करियर चूज करेगा। आजकल तो बेशुमार चॉइसेस हैं स्ट्रीम चूज करने के लिए, तो उन्हीं में से बच्चों को, जातकों को अपना करियर लाइन सिलेक्शन करनी पड़ती है। तो आज हम जानेंगे क्या पामिस्ट्री से, हाथों की लकीरों से, हाथों के पर्वतों से, माउंट्स से क्या हम कैसे प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। हाथों में, हमारे हाथों में यह पर्वत होते हैं, इन्हें माउंट्स बोला जाता है। इनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारा करियर डिसाइड करने में। अगर हम जाने कि हाथ में पर्वत, कौन कौन से पर्वत कहाँ होते हैं, ये नंबर 1 पे यह है युपिटर, गुरु का पर्वत है। नंबर 2 पे जो मैंने नंबर 2 मार्क किया, यह है शनि का पर्वत है। नंबर 3 पे जो मैंने मार्क किया, यह है सूर्य का पर्वत है। नंबर 4 पे जो मैंने मार्क किया, यह है बुध का पर्वत है। तो अगर ये 5 नंबर की बात करें, ये शुक्र पर्वत है, और 6 नंबर की बात करें तो चंद्र पर्वत है, और M1 मंगल नेगेटिव होता है, पर्वत बोलते हैं इसे भी। M2 मंगल पॉजिटिव होता है। तो ये सातों के सातों ग्रहों के पर्वत हैं। आप इन्हें अगर देखो तो इन्हीं से हम डिसाइड करेंगे करियर की लाइन को।
अगर हम इनसे प्रोफेशन देखें तो कैसे देखेंगे? हम क्या करते हैं, सभी पर्वत में से जो पर्वत सबसे ज्यादा डेवलप हुआ होता है उसको ही हम देखते हैं। कैसे देखेंगे? हम अपने हाथ को ऐसे इकट्ठा करते हैं, हल्का सा प्रेशर देते हैं। अगर मैं प्रेशर दूं तो मेरा गुरु पर्वत, युपिटर का पर्वत सबसे डेवलप हुआ दिखता है, सबसे ज्यादा उभरा हुआ दिखता है। तो जो पर्वत हमारा सबसे ज्यादा उभरा हुआ होगा, डेवलप हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमारा एक करियर का चयन किया जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। उसी से हमें करियर डिसाइड करना होता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि जो माउंट उभरा होगा वह उसके लिए बेस्ट प्रोफेशन रहेगा। मान लो ये गुरु का पर्वत उभरा हुआ हो तो इन जातकों के लिए कौन कौन से प्रोफेशन बढ़िया रहेंगे? जजेस, लॉयर्स, एमपीस, मिनिस्टर्स, ट्रेजरी ऑफिसर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, बैंक ऑफिसर्स, प्राइवेट म्यूचुअल फंड का काम करेंगे तो भी बढ़िया रहेगा। और स्पिरिचुअल गुरु भी बन सकते हैं, और रिचुअल करने वाले फैमिली पंडित भी बन सकते हैं, और साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। इनमें से यह जातक कोई भी काम चूज कर सकते हैं। अगर किसी की हथेली में दूसरे नंबर का ये शनि का पर्वत उभरा हुआ हो तो उन जातकों के लिए कौन से प्रोफेशन अच्छे रहेंगे? सर्जन्स, खासतौर पे जर्नल सर्जन, और स्पेशली डेंटिस्ट भी इसमें आ जाते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी बन सकते हैं, और यह जातक रिहेबिलिटेशन सेंटर, फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए वह सेंटर भी खोल सकते हैं। जेल ऑफिसर्स बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, लैब टेक्नीशियन हो गए, साइंस टीचर्स हो गए, प्रीचर्स हो गए, और एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हो गए, फर्टिलाइजर का काम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं, विलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए, तहसीलदार हो गए, रेलवे की सारी जॉब्स जो होंगी, रेलवे मेल सर्विस वाली खास तौर पे वह शनि पर्वत वालों की आती है। इनके लिए जॉब्स इन रेलवे मेल सर्विस में अच्छी रहती हैं। और कोल की माइंस का वर्क जो है वह इसमें आता है, आयरन एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज इसमें आ जाती हैं, लेदर आ गया, सीमेंट की इंडस्ट्रीज आ गई, और टायर इंडस्ट्रीज आ गई, ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज आ गई, ऑयल इंडस्ट्रीज इसमें आ जाती हैं। रोड रिपेयर्स के कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वह बन सकते हैं, एलआईसी के एजेंट बन सकते हैं, पुलिस और सीबीआई के में भी इनको जॉब मिल सकती है, और शिल्पकार भी बन सकते हैं, मूर्तिकार भी बन सकते हैं। अगर हथेली में, पाम में यह सूर्य पर्वत यह उभरा हुआ हो तो इन जातकों के लिए कौन कौन से प्रोफेशन सही रहेंगे, और वह कौन सा प्रोफेशन चूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में? सबसे बढ़िया इनके लिए क्या रहता है? पॉलिटिक्स का काम। पॉलिटिक्स में जाना इन जातकों के लिए बहुत टॉप का काम रहता है। गवर्नमेंट की जॉब्स, स्टेटस वाली जॉब्स, डॉक्टर्स की जॉब्स हो गई, और यह गवर्नमेंट द्वारा जो करेंसी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट भी यह ले सकते हैं। और इसके साथ साथ यह रिसर्च का काम, आर्कियोलॉजी का काम, पुरातन रिसर्च के काम में भी यह बहुत कामयाब होते हैं। जब बुध पर्वत जो यहाँ 4th पॉइंट पे मैंने बनाया है, ये स्मॉल फिंगर के नीचे, अगर यह बुध पर्वत उभरा हुआ होता है, डेवलप हुआ होता है, तो इन जातकों में काम करने की पोटेंशियल इतनी होती है, बिना थके काम करने वाले यह जातक होते हैं। इनके लिए कौन कौन से प्रोफेशन ज्यादा बेटर रहते हैं? अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, बैंक की सारी जॉब्स, ट्रेड का काम, शू मेकर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के काम, बिजनेस हर तरह के, और फाइनेंस कंपनीज भी इनका काम में भी इन्हें बहुत अच्छे से सक्सेस मिल सकती है। मैथ टीचर भी यह बहुत बढ़िया साबित होते हैं। कॉमर्स का काम, इकोनॉमिक्स का काम, और बहुत मल्टीपल सब्जेक्ट्स को टीच कर सकते हैं यह जातक। किसी भी तरह की एजेंसीज, स्टैटिस्टिक्स के काम, किसी भी फील्ड में आंकड़े इकट्ठे करने की जॉब
भी यह कर सकते हैं। न्यूज़पेपर मैगजीन के एडिटर भी यह बहुत अच्छे साबित होते हैं। जर्नलिस्ट हो गए, राइटर्स, लाइब्रेरियंस और बुक सेलर्स भी इसी प्रोफेशन में आते हैं। एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं यह, एक्टर्स भी बन सकते हैं, पब्लिक स्पीकर्स भी बन सकते हैं और कमीशन एजेंट्स भी बन सकते हैं। यह जातक जो चाहे अपनी इंटेलिजेंसी से, अपने इंटरेस्ट से जो करना चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं। यह है टैलेंट इस बुध पर्वत का। तो मंगल पर्वत की बात करते हैं। मंगल की हमने क्या बात की थी? मंगल 1, मंगल 2। हम मंगल 2 को लेंगे क्योंकि मंगल 2 पॉजिटिव है। अगर यह मंगल 2 यह पर्वत उभरा हुआ होगा तो इन जातकों के कौन कौन से प्रोफेशन होंगे? सर्जन होंगे, पुलिस वाले होंगे, आर्मी में जाएंगे, सिविल इंजीनियर भी यह हो सकते हैं, सर्वेयर भी हो सकते हैं, बिल्डर भी हो सकते हैं, रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, बिजनेस में भी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, मैसन्स भी बन सकते हैं, कारपेंटर भी बन सकते हैं, गोल्ड स्मिथ भी बन सकते हैं। केटरिंग का काम भी इनके लिए बढ़िया रह सकता है। फैक्ट्री ओनर भी बन सकते हैं और फैक्ट्री में जॉब्स भी कर सकते हैं। प्लांट एंड इंडस्ट्री में जो कहते हैं, प्लांट्स एंड वर्कशॉप जो होती हैं, उस इंडस्ट्री में भी ये काम भी कर सकते हैं, अपनी चला भी सकते हैं और खोल भी सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क्स का भी काम कर सकते हैं, रिपेयर के सभी तरह के काम इनके लिए बेटर रहते हैं। वह लोग फैक्ट्रीज में खुद की फैक्ट्री की भी चला सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं और उनके फैक्ट्रीज में जॉब भी कर सकते हैं। जो एक्सप्लोसिव गन पाउडर में भी यह अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं और फायर वर्क का काम भी इनके लिए बेहतर रहता है। मैच बॉक्सेस की मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं और हाउसिंग बोर्ड के जॉब भी कर सकते हैं। हाउसिंग बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी यह प्राप्त कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी इनके लिए काम करना बेहतर रहता है। अब हम बात करते हैं शुक्र पर्वत की। 5 नंबर पे जो मैंने ड्रा किया यह है शुक्र पर्वत। तो अगर यह हथेली में, पाम में यह उभरा होता है तो इन जातकों के लिए कौन कौन से प्रोफेशन जो हैं बेहतर रहते हैं? यह पायलट बन सकते हैं, एरोनॉटिक इंजीनियर्स बन सकते हैं। यह लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छे से कामयाब हो सकते हैं। व्हीकल से रिलेटेड, व्हीकल्स का खुद का काम, व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम, फैक्ट्रीज का काम, सिनेमा हो गया, ड्रामा हो गया, आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, डांसिंग हो गया, डायरेक्टर बन सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं। यह अपनी फैंसी आइटम्स की शॉप खोल सकते हैं, ब्यूटिशियन बन सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, इनके सैलून हो सकते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप भी इनकी हो सकती है, चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, बेकरी आइटम्स के लिए भी यह काम कर सकते हैं, बेकरी अपनी खुद की खोल भी सकते हैं, स्वीट्स वाली आइटम्स जो होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। यह जातक वेटरनरी डॉक्टर भी बन सकते हैं, आई डॉक्टर भी बन सकते हैं और आर्टिस्ट तो हैं ही यह, और साथ के साथ यह कॉफी कैफे में भी अपना खुद का कैफे भी बना सकते हैं, जहाँ वहाँ जॉब भी कर सकते हैं। यह जातक रबर्स की जो चीजें बनती हैं वैसे प्लांट्स लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, रबड़ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा सकते हैं। यह टेलर भी बन सकते हैं, गार्डनर्स भी बन सकते हैं और पेंट और ग्लास का काम भी कर सकते हैं। वहाँ पेंट ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, उन इंडस्ट्रीज में काम भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। तो अब हम पहुंच गए इस पर्वत पे, नंबर 6 पे। कौन सा पर्वत है नंबर 6 पे? चंद्र पर्वत। अगर यह चंद्र पर्वत हमारी पाम में, हथेली में उभरा हुआ हो, सबसे उभरा हुआ जो माउंट होगा वह हमें बेस्ट प्रोफेशन देता है, जैसे हमने पहले बात की। तो अगर किसी का चंद्र पर्वत उभरा हुआ है, वह डेवलप हुआ माउंट है, तो उनके लिए कौन कौन से प्रोफेशन सही रहते हैं? वह नेवी ऑफिसर बन सकते हैं, वह मैरीन इंजीनियर बन सकते हैं, जॉब जिनमें शिप्स इन्वॉल्व होते हैं, बोट हो गई, ट्रांसपोर्ट का काम हो गया,
हार्बर की जॉब हो गई, बंदरगाह पे जो बंदरगाह के काम करते हैं, डीजल के मैकेनिक्स बन गए, डॉक्टर्स बन गए, कौन से वाले, स्पेसिफिकली स्पेशली डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हो गए, नर्सेज हो गई, फिशरीज का काम हो गया, फिशरी डिपार्टमेंट में काम हो गया, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी इसी के अधीन आता है, मिल्क प्रोडक्शन का, पानी का, बिसलरी प्लांट्स वगैरह ये लगा सकते हैं, बिसलरी की सप्लाई कर सकते हैं, और बीवरेजेस के वेंडर्स बन सकते हैं, मिनरल वाटर का काम कर सकते हैं, वेजिटेबल फ्रूट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं, यह साल्ट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज का काम कर सकते हैं, और यह जातक विदेश में जाकर काम करना भी बढ़िया रहता है, वहां अच्छे से सेटल हो सकते हैं, और इन जातकों के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना भी बेहतर रहता है। क्यों? इनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन जो होती है वह बहुत ही अच्छी और बढ़िया होती है, जो इन्हें इनके प्रोफेशन में कामयाब होने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। इन्हीं पर्वतों से हमें पता चलता है कि जातक में इनबॉर्न क्वालिटीज प्रोफेशन को चूज करने वाली कौन सी हैं, कौन से प्रोफेशन में वह सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं माउंट्स की मदद से, इन्हीं की सहायता से हम जान सकते हैं कि कौन से प्रोफेशन में वह कम मेहनत से भी कामयाब हो जाएंगे। जबकि इस पोटेंशियल को पकड़ने के लिए हमें साथ साथ हाथों की लकीरों को भी देखना होता है, और फिंगर्स की शेप का भी हम ध्यान करते हैं, थंब की शेप से भी, और कई तरह के लूप्स की सहायता लेकर के उन्हें ऐड करके हम प्रोफेशन के बारे में जान सकते हैं। बिजनेस और जॉब में कौन सा फील्ड दोनों में से हमें चूज करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, और कब हमारा करियर अच्छे से स्टार्ट होगा, कहाँ जाकर हमें करियर में सक्सेस मिलेगा। इन सभी पॉइंट्स को हम अपनी आने वाली वीडियो में डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।